Good morning, students. In the previous lecture, we studied about the meaning and importance of agriculture. We also discussed about the factors affecting agriculture. Moving further in the chapter, agriculture, farming and its type, we will see about the different types of farming. किसी भी एरिया के जोग्राफिकल कंडीशंस, उस जगह पर क्रॉप्स की डिमांड, लेबर की अवेलेबिलिटी और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फार्मिंग को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. पहला है सबसिस्टेंट फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग. Now let's see in detail about subsistence farming. Subsistence farming एग्रीकल्चर का सबसे बेसिक फॉर्म है. सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि सिर्फ उतना ही क्रॉप्स ग्रो करना जिससे एक फार्मर के फैमिली की नीड्स पूरी हो सके. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फार्मर्स के पास लैंड के छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं जिन प्लॉट्स पर सिर्फ उतना ही क्रॉप्स ग्रो हो सकता है जिससे फार्मर की फैमिली की अपनी नीड पूरी हो पाती है. इस टाइप के फार्मिंग में टेक्नोलॉजी कम रहती है और फैमिली के सब मेंबर्स ही मिलकर फील्ड पर काम करते हैं और अपनी फैमिली की नीड के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सबसिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की होती है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. Now let us see what is intensive subsistence farming. इस टाइप के फार्मिंग में फार्मर एक छोटे से फ्लैट प्लॉट पर, प्लेन एरिया होता है, उस पर कल्टीवेशन करता है जिसमें सिंपल टूल्स यूज़ करता है. लेकिन इस फार्मिंग में लेबर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज नो टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड. इस टाइप के फार्मिंग में फेवरेबल कंडीशंस हो, यानी कि सॉइल फर्टाइल हो और प्रॉपर सनलाइट हो, तो एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो होने वाले क्रॉप्स में राइस के अलावा अदर क्रॉप्स जो इस एरिया में ग्रो किए जाते हैं वो है वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स. और ये क्रॉप्स राइस के अलावा अराउंड द ईयर इस प्लॉट्स पे ग्रो किए जाते हैं और इसी प्रकार एक से ज़्यादा क्रॉप्स लिए जा सकते हैं. इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ होता है? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, यानी कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में जहाँ मॉनसून रीजन से कि जहाँ एरियाज थिकली पॉपुलेटेड पाए जाते हैं वहाँ पर इस टाइप के फार्मिंग यानी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. नाउ let us discuss the second type of subsistence farming, that is primitive subsistence farming. Primitive subsistence एग्रीकल्चर में दो तरह से फार्मिंग होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नॉमेडिक हर्डिंग. So now we will see about each one of them in detail. तो अब हम देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों कहा जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्टली ट्राइबल पीपल जो हिली रीजन्स या तो फॉरेस्टेड एरिया यानी फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं वो लोग प्रैक्टिस करते हैं. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में इस टाइप के कल्टीवेशन को जूमिंग कहा जाता है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन भी कहा जाता है. तो लेट अस सी कि व्हाई वी कॉल इट ऑल्सो एज बर्न एंड स्लैश कल्टीवेशन. इस टाइप की फार्मिंग में ट्रीज को कट करके
लैंड क्लियर की जाती है, क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया में लैंड पे ज़्यादातर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं। फिर उन काटे गए ट्रीज को बर्न किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। फिर उनके जो एशिस होते हैं वो सॉइल में मिक्स करते हैं और उस एशिस को फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ करके उसमें मेज़, टेपियोका, पोटैटोज़ और कसावा जैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तब फार्मर्स जो यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो उस लैंड को छोड़कर नए प्लॉट की तरफ चले जाते हैं और फिर उस प्लॉट पर भी ऐसे ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ट्रीज़ को चलाकर फिर अगेन उसको एशिज मिलाकर वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से क्रॉप्स ग्रो करते हैं। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक डिसएडवांटेज भी है। ये फार्मिंग डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि लैंड क्लियर करने के लिए ट्रीज कट किए जाते हैं और फिर जलाए जाते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इस टाइप का फार्मिंग हर्ड्समैन जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स के साथ मूव करते रहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। हर्ड्समैन कैमल, शीप या तो काउज के ग्रुप का ध्यान रखते हैं। ये हर्ड्समैन अपने एनिमल्स के साथ उनके लिए उनका फॉडर यानी उनका चारा और पानी की तलाश में मूव करते रहते हैं। ये मूवमेंट्स उन लोगों की ये मूवमेंट फिक्स्ड रूट पर ही होती है। ये मूवमेंट्स क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स और टेरेन की वजह से होता है। क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स और टेरेन का मतलब ये है कि किसी भी एरिया का क्लाइमेट कैसा है या तो वेदर कैसा है, क्योंकि हर एरिया के नेचुरल फीचर्स अलग अलग होते हैं। इन सभी चीज़ों पर हर्ड्समैन का मूवमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि उन लोगों का मेन एम है उनके एनिमल्स के लिए खाना और पानी ढूंढना, और जिस एरिया की क्लाइमेट एनिमल्स की के लिए सूटेबल रहती है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपने एनिमल्स के साथ मूव करते रहते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में शीप, गोट, कैमल और याक जैसे एनिमल्स को रेयर किए जाते हैं। ये एनिमल्स फार्मर्स के फैमिलीज़ को मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स यानी कि एनिमल की स्किन जो होती है और साथ ही कई अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रोडक्ट्स को बेच के और अपने फैमिली के लिए यूज़ करके वो अपना गुजारा करते हैं। ये नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डिंग सहारा, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में के ड्राई एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है।